तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो क्या रोमन रेंस है कोडी रोड्स की मैसिव पॉपुलैरिटी की वजह और होने वाला है रॉयल रंबल में एक बहुत बड़ा रिटर्न। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो रॉयल रंबल हमें 2 अक्टूबर को इंडियानापोलिस से देखने को मिलने वाली है। इसके लिए WWE ने कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अनाउंस कर दिया है। तो PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट के हिसाब से AJ स्टाइल्स का रिटर्न हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, रिपोर्ट्स हैं कि WWE एक्सपेक्ट कर रही है कि AJ स्टाइल्स 2 अक्टूबर से पहले अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएंगे और हमें वो सीधा रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाले हैं। AJ स्टाइल हमें लास्ट टाइम नवंबर में देखने को मिले थे, जहां उनका मैच हमने कार्मेलो हेस के साथ देखा था। इसके बाद उन्हें ब्रोकन टू इंजरी हो गई थी। रिपोर्ट्स आई थी कि शायद AJ स्टाइल रिटायरमेंट ले सकते हैं WWE से। तो उनके फैंस के लिए अच्छी न्यूज है कि अब वो रॉयल रंबल में हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। कमेंट्स में बताओ, अगर AJ स्टाइल अपना रिटर्न रॉयल रंबल में करते हैं तो उनका रेसलमेनिया अपोनेंट कौन होने वाला है। वैसे बात करें रॉयल रंबल की, तो स्पीड भी हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाले हैं। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद ट्रिपल एच ने खुद उन्हें रॉयल रंबल में इनवाइट किया है। रॉयल रंबल में स्पीड हमें बैक स्टेज लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखने वाले हैं, पर मुझे लग रहा है WWE ने किसी तरह से रॉयल रंबल मैच में इन्वॉल्व करने वाली है। वैसे जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्पीड की इस पिक्चर को पोस्ट किया है। तो स्पीड ने इसके रिस्पॉन्स पे कहा है कि वो होप करते हैं कि वो जॉन सीना को रॉयल रंबल में ना देखें। तो कुछ न कुछ तो WWE पका रही है स्पीड को लेकर रॉयल रंबल में। तो कल की रॉ में वॉर राइडर्स और जजमेंट डे की मैच में हमने देखा था कि जेडी मैकडोनाल्ड ने एक खतरनाक मूव किया था, जिसकी वजह से उनका सर कमेंट्री टेबल में जा टकराया था और लग रहा था कि जेडी मैकडोनाल्ड का सर इंजर्ड हो चुका है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मैच को अच्छे से कंटिन्यू किया। तो जेडी मैकडोनाल्ड ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो इंजर्ड तो है, लेकिन उन्हें उस मूव की वजह से इंजरी नहीं हुई थी और वो फिलहाल ब्रोकन रिब से सफर कर रहे हैं। शायद वो अब हमें 2-3 महीने तक WWE में नहीं दिखने वाले। इसी के साथ रिपोर्ट्स है कि डकोटा काई भी इंजर्ड है, इसीलिए वो हमें कल हुए रॉ में नहीं दिखी। और लास्ट वीक हुए स्मैकडाउन में मैच में अपोलो क्रूज भी इंजर्ड हो गए हैं, पर उनकी इंजरी का कारण अभी फिलहाल पता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्लैश इन द पेरिस की। तो WWE ने लास्ट टाइम अपना पेपर व्यू क्लैश ऑफ द कासल स्कॉटलैंड से करवाया था, जो कि UK में है। तो WWE ने अनाउंस कर दिया है कि 2025 में हमें क्लैश इन द पेरिस दिखने वाला है, जो कि फ्रांस पेरिस से होने वाला है। रिपोर्ट्स है कि WWE 2025 में कई पेपर व्यू अमेरिका से बाहर करवाने वाली है। क्लैश इन पेरिस हमें 31 अगस्त 2025 को पेरिस के डिफेंस एरिना से देखने को मिलने वाली है, जिसकी कैपेसिटी 40,000 के आसपास है। चलिए अब बात करते हैं NXT की। तो आज हुए NXT में हमें मेन रोस्टर के कई सुपरस्टार्स देखने को मिले। इसी के साथ WWE ने NXT के पेपर व्यू वेंजेंस डे पर कई बड़े मैचेस को भी अनाउंस कर दिया। वेंजेंस डे पर बेली हमें NXT की वुमेन्स चैंपियनशिप के लड़ते हुए देखने वाली हैं। उनका मैच हमें NXT वुमेन्स चैंपियन जूलिया और रॉक्सेन पेरेस के साथ वेंजेंस डे पर दिखने वाला है। इसी के साथ ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का मैच हमें NXT के चैंपियन उवा फेमी के साथ दिखने वाला है, जो कि NXT चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। वैसे ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को हाल ही में WWE ने स्मैकडाउन से रॉ में ड्राफ्ट किया था, लेकिन उनका यूज हमें NXT में देखने को मिल रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता इन मैचेस में कोई भी टाइटल चेंजेस होने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट है जॉर्डन ग्रेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन ग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट TNA के साथ एक्सपायर हो चुका है और वो जल्दी हमें WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देख सकती हैं। तो रिपोर्ट्स है कि WWE ने जॉर्डन ग्रेस को साइन कर लिया है और अब वो हमें जल्द ही WWE में देखने को मिलने वाली हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो वो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ न्यूज है ऑस्का के बारे में भी। ऑस्का भी इंजरी की वजह से WWE से बाहर चल रही थी। रिपोर्ट्स है कि WWE उनके लिए क्रिएटिव प्लान डिस्कशन कर रही है और वो फिलहाल परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रही है। देखते हैं उनका रिटर्न WWE कहां कराती है। रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि ब्लड लाइन के साथ आकर लोग एलिवेट हो जाते हैं। इसके बारे में रोमन रेंस ने कहा है कि एक टाइम पर ब्लड लाइन की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि सब उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे और जो भी स्टोरी में इन्वॉल्व हुआ वो एलिवेट हो गया। यहाँ वो कोडी रोड्स की भी बात करते हैं और कहते हैं कि कोडी रोड ब्लड लाइन की स्टोरी से पहले इतना पॉपुलर नहीं था और ब्लड लाइन में इन्वॉल्वमेंट के बाद ही उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली। शायद कोडी रोड्स को सुनकर ये अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ रोमन रेंस सेमी ज़ेन के बारे में बात करते हैं। हमने 2022 में सेमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट देखी थी ब्लड लाइन में और तब से उन्हें ब्लड लाइन में शामिल कर लिया गया था। रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें सेमी ज़ेन का काम बहुत अच्छा लग रहा था 2022 में। उस टाइम सेमी ज़ेन की स्टोरी जॉनी नैक्सवेल के साथ चल रही थी। उन्हें सेमी ज़ेन का कैरेक्टर पसंद आया और उन्होंने सेमी ज़ेन को ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। वैसे सही भी है, ब्लड लाइन में आने के बाद सेमी ज़ेन और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और सेमी ज़ेन ने भी ब्लड लाइन में बहुत अच्छा काम किया था। इस इंटरव्यू में रोमन रेंस से सोलो सिकुआ के उस टिकटॉक डांस के बारे में अभी पूछा जाता है, जो बहुत वायरल हुआ था। रोमन रेंस कहते हैं कि सोलो सिकुआ मेरी तरह बहुत शाय है और उस टाइम उसने रेसलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो ये उसका आइडिया था कैमरे के सामने परफॉर्म करने का बिना किसी शर्म के। वैसे उस डांस वाले सोलो सिकुआ और अब के सोलो सिकुआ में काफी फर्क दिखता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सोलो सिकुआ ने अपने कैरेक्टर पर कितना काम किया है। इसके साथ ही रोमन रेंस से जॉन मॉक्सली के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि WWE में डीन एम्ब्रोस के नाम से जाने जाते थे। रोमन रेंस कहते हैं कि उन्होंने डीन एम्ब्रोस से बहुत टाइम से बात नहीं की है, पर जिस तरह से डीन एम्ब्रोस हमें WWE में देखने को मिलते थे रियल में भी वो वैसे ही हैं। रोमन बताते हैं कि जब भी हम ट्रेवल करते थे तो वो कहीं भी चला जाता था। डीन एम्ब्रोस की फनी साइड
तो हमने WWE में भी देखी है। फिलहाल डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के नाम से AEW में परफॉर्म कर रहे हैं। होप कि जॉन मॉक्सली हमें WWE में भी दोबारा देखने को मिले। कमेंट्स में बताओ कौन कौन देखना चाहता है डीन एम्ब्रोस को WWE में। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।